दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बॉबी जिवाल और सेल्स ज्ञान के एक और एपिसोड के साथ मैं आपके सामने आज फिर हाजिर हूँ। जैसा हम हमेशा कहते हैं, अब सारे राज खुलेंगे। आज एक और राज है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसा काफी लोगों को लगता है सेल्स में, बिजनेस में, कि सेल्स का मतलब है ज्यादा बातचीत करना। सेलिंग इज टेलिंग, काफी लोगों को ऐसा लगता है। और मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेलिंग इज नॉट टेलिंग। ज्यादा बात करना सेलिंग नहीं है। और ये आपने भी लाइफ में कभी ना कभी आपने ये महसूस किया होगा कि जब कभी मैं ज्यादा बात करता हूं तो काफी बार ऐसी इंफॉर्मेशन निकल जाती है जो शायद जरूरी नहीं थी, और हमारा जो डिस्कशन होता है वो किसी और डायरेक्शन में चला जाता है। और जब मैं ज्यादा बात करता हूं और कस्टमर जो है मेरी बात को सुनता जरूर है लेकिन समझता नहीं है, और इसका फिर जो एंड रिजल्ट होता है वो एंड रिजल्ट ये होता है कि जब डिसीजन लेने की बात होती है तो मुझे सामने से मोस्टली ये आंसर मिलता है, अच्छा ठीक है, मैं आपको सोचकर बताता हूँ। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने इसके बारे में पहले एक वीडियो भी बनाया है। सेल्स में आपको लोगों को बेचना नहीं है, सेल्स में हमको लोगों को समझना है। तो आपने देखा होगा जितने भी प्रोफेशनल होते हैं, लाइक डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, गुड फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ये सारे लोग पहले समझते हैं, जरूरत को समझते हैं, आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपसे काफी सारे सवाल करता है, आपका एज पूछता है, आप क्या काम करते हैं, सिम्टम्स पूछता है, आपकी दिनचर्या के बारे में बात करता है, काफी सारे सवाल करता है। और फिर उसके बाद में भी अगर उसको डाउट होता है, रूट कॉज अगर उसको समझ में नहीं आता है, तो फिर वो कुछ रिकमेंडेशन देता है। रिकमेंडेशन होते हैं कि शायद उसने आपको ब्लड टेस्ट लेने को बोला हो, या उसने सीटी स्कैन करने को बोला हो, एनी काइंड ऑफ टेस्ट, या उसने MRI करने को बोला हो। देयर आर मल्टीपल टेस्ट व्हिच आर अवेलेबल टू चेक कि भैया रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम का। और जब टेस्ट के रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद फिर जब उसको कंफर्म होता है कि ये रूट कॉज है प्रॉब्लम का, देन फिर वो रिकमेंडेशन देता है व्हिच इज मेडिसिन, और उसके लिए हमको एक कोर्स करना होता है। सिमिलरली अगर आप लॉयर के पास जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, पहले वो हमको समझने का कोशिश करते हैं, हमारे इश्यूज को समझने का कोशिश करते हैं, और उसके बाद में फिर रिकमेंडेशन पे जाते हैं। तो उसी तरह सेल्स में भी हमको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर मैं कस्टमर के सामने हूँ, प्रोस्पेक्ट के साथ में हूँ, तो उसको मुझे समझना है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे निकालनी है, उसके करंट सिनेरियो के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन निकालनी है, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, उसके चैलेंजेस जो फाइनेंस से रिलेटेड चेंजेस हैं, स्पेशली अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। और ये निकालने के लिए इंफॉर्मेशन एक बहुत ही आसान तरीका है, वो है कि भाई मुझे सवाल पूछने होंगे, राइट। अगर मुझे किसी के बारे में पता करना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, या उसका इंटरेस्ट क्या है, या मुझे सिंपल उसके बारे में ये पता करना है कि उसके फैमिली में कितने लोग हैं, तो मुझे उसको पूछना पड़ेगा। आई नीड टू आस्क क्वेश्चंस। इसीलिए टाइटल है आज के वीडियो का कि जो पूछेगा वो जीतेगा। ये एक टेक्निक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो हर बिजनेस ओनर को, सेल्स पर्सन को ये आनी चाहिए, क्योंकि सेल्स में जितना ज्यादा मैं लोगों को समझूंगा उतना बेहतर तरीके से मैं उनको रिकमेंडेशन सॉल्यूशन पे जा पाऊंगा। तो आज 10 ऐसे सवाल हैं जिनको आप कह सकते हो $1 मिलियन क्वेश्चन, जो आपको जरूर इस्तेमाल करने चाहिए, जो आपको पूछना चाहिए। यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा में मैं आपको कहना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि 10 के 10 सवाल आप हर सेल्स कॉल में पूछें, लेकिन ये 10 क्वेश्चन आपका जो सेल्स कॉल है उसको आगे बढ़ाने में जरूर हेल्प करेंगे। और जो प्रोस्पेक्ट एक्शन नहीं ले रहा है इंफॉर्मेशन लेने के बाद में, उसको एक्शन लेने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करेंगे। समय गंवाए बिना चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हम लोग देखते हैं कि ये 10 कौन कौन से सवाल हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपने सेल्स कॉल को आगे बढ़ाने में, कस्टमर को एंगेज करने में, उसकी जरूरतों को समझने में, और अल्टीमेटली एक उसको अच्छा रिकमेंडेशन देने में। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि वो 10 सवाल क्या है। $1 मिलियन क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको पहले कहा था,
ये सारे जो सवाल हैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं और निश्चित तौर पे ये आपको हेल्प करेंगे। तो पहला सवाल है, ये सीक्वेंस में सवाल नहीं है, इनमें आप जिस भी कस्टमर या प्रोस्पेक्ट के सामने सिचुएशनल कोई भी सवाल आगे पीछे हो सकता है, इसका सीक्वेंस नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो एक सवाल है, हु विल बी इन्वॉल्व इन मेकिंग द डिसीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार ऐसा होता है, हम प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं, सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं, रिकमेंडेशन पे चले जाते हैं और फाइनल हमको ये पता चलता है कि मैं फॉर एग्जांपल जिस प्रोस्पेक्ट को मिलने गया हूँ वो एक कंपनी में काम करता है एंड ही इज इनटू एचआर। सब बातचीत करने के बाद में फाइनली मुझे आंसर मिलता है कि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू डिसाइड, आई नीड टू टॉक विद द फाइनेंस। अभी आपने जो इतना सेल्स कॉल किया है, आपने इतना सारा जो इन्फॉर्मेशन दिया, आपने इन्फॉर्मेशन दिया है, अगेन यू नीड टू रीस्टार्ट द एंटायर प्रोसेस। तो बेहतर ये होगा अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अलावा या कोई छोटा एक बिजनेस यूनिट भी हो सकता है या कोई ग्रुप भी हो सकता है, अगर वहां पर आप जाके बातचीत कर रहे हैं तो आप जरूर पूछ लिए कि जब भी डिसीजन लेना होगा तो कौन कौन लोग हैं जो डिसीजन में इन्वॉल्व होंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको किन किन लोगों से बात करनी है, आपको अपनी बात किन किन लोगों के सामने रखनी है। अब दूसरा सवाल, जब आपको एक बार ये पता चल गया कि कौन कौन लोग डिसीजन मेकर हैं, इवन मैं कंपनीज की बात नहीं करूंगा, अगर आप इंडिविजुअल कस्टमर्स को भी मिलते हैं, काफी बार ऐसा देखने में आता है कि लोग सब समझने के बाद में बोलते हैं कि मैं अपने अंकल को पूछूंगा, मैं अपने चाचा को पूछूंगा, मैं अपने पापा को पूछूंगा, मैं अपनी वाइफ को पूछूंगा। ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस भी निकल कर आते हैं। तो एक बार अगर आपको ये क्लैरिटी हो गई कि डिसीजन मेकर कौन है, तो निश्चित तौर पे आप उनको ये बोल सकते हो कि जितने भी डिसीजन मेकर हैं, अगर उन लोगों के साथ में अगर आप सेल्स कॉल करना पसंद करेंगे, फॉर एग्जांपल कस्टमर बोलता है कि मेरे साथ में मेरी वाइफ एक इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर है, तो निश्चित तौर पे आप कोशिश कीजिए कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को सामने ही प्रेजेंटेशन दें, जो भी बातचीत करें दोनों के सामने ही करें, दोनों की जरूरतों को समझें और सारे सेल्स प्रोसेस को आप दोनों के सामने ही कंप्लीट करें। इससे क्या होगा, समय की बचत होगी और ये जो एक लास्ट में एक आप कहते हैं ना, एक डेडलॉक आ जाता है जहां पर फिर मुझे अपनी बात दोबारा रखने का मौका नहीं मिलता है या फिर मुझे दोबारा से अपनी बात को नए सिरे से रखना होता है, तो काफी हद तक आप समय बचा पाएंगे और आप एक ही बार में सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ डिस्कस करके उनकी रिक्वायरमेंट को समझ के आप बेहतर विकल्प दे पाएंगे। तो आप निश्चित तौर पर उनको पूछ सकते हैं कि जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इसके अंदर हर इंसान को इन्वॉल्व करने का क्या बेहतर प्रोसेस है। आइदर इट कुड बी ए ऑफलाइन मीटिंग, आइदर इट कुड बी ए ऑनलाइन मीटिंग। तो ये आप अगर ऑनलाइन मीटिंग है तो आप डेफिनेटली आप उसको कई लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, अगर ऑफलाइन मीटिंग है तो उनके घर पर या ऑफिस में आप ये मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपको पूछना चाहिए लोगों से, व्हाट फैक्टर्स विल यू यूज टू मेक योर डिसीजन। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं डिसीजन लेते समय जिन बातों को आप कंसीडर करेंगे, ऐसी कौन कौन सी इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज हैं आपके लिए जिनको ध्यान में रखते हुए आप प्रोडक्ट या जो भी सॉल्यूशन है उसके बारे में सोचेंगे। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि मैं सिर्फ गट फीलिंग के बेसिस पे या अंदाजे के हिसाब से कस्टमर को प्रोडक्ट रिकमेंडेशन दे देता हूं और लेटर ऑन मुझे पता चलता है कि जो मैंने रिकमेंडेशन दिया है वो उसके लिए सुटेबल नहीं है। तो ये सवाल है जिससे आपको ये पता चलेगा कि कस्टमर के जहन में क्या है और वो किस तरह का प्रोडक्ट है जो देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अगर मोबाइल की शॉप है, आप कस्टमर को पूछ सकते हैं कि सर आपका जो यूसेज है वो यूसेज में ऐसा कौन सा पॉइंट है या ऐसा कौन सा फीचर है मोबाइल के अंदर जिसको आप देखना चाहते हैं, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेना चाहते हैं। अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं तो निश्चित तौर पे आप उनको पूछ सकते हैं कि सर जो भी सॉल्यूशन आप देख रहे हैं वो सॉल्यूशन में किस तरह के फीचर्स हैं, किस तरह के बेनिफिट्स हैं जो आप चाहते हैं। क्या आप लंबे समय तक पेमेंट करना चाहते हैं या लिमिटेड समय के लिए आप पेमेंट करना चाहते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू एग्जांपल। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कस्टमर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर बजट। और ये सवाल पूछना बहुत जरूरी। आपने देखा होगा स्पेशली हम जब रियल एस्टेट में ये सवाल हमेशा पूछा जाता है जब भी हम जाते हैं कोई प्रॉपर्टी देखने के लिए, तो जो भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है हमसे ये सवाल जरूर करता है कि सर आपका बजट क्या है, और फिर वो बजट के हिसाब से अपना सारा प्रेजेंटेशन करता है। जरूरी है क्योंकि इससे हमको ये पता चल जाता है कि सामने वाला
मेंटली कितना तैयार है सेविंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, या जो भी प्रोडक्ट, जो भी सॉल्यूशंस वो देख रहा है उसके सॉल्यूशन के लिए हाउ मच ही इज रेडी टू पुट मनी असाइड। इससे काफी हद तक आप अपना, कि आपके पास काफी सारे प्रोडक्ट्स होंगे, आपके पास काफी सारी सर्विसेज होंगी, आप उस हिसाब से कस्टमाइजेशन करके आप फोकस्ड अप्रोच के साथ में उसको रिकमेंडेशन दे पाओगे। What other solutions have you considered? ये सवाल बहुत मैं बोलता हूँ इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इससे आपको ये पता चलेगा कि क्योंकि कस्टमर के सामने आप जो बैठे हैं ना, वो सिर्फ आपके सोल्यूशन के बारे में सोच रहा हो जरूरी नहीं है। निश्चित तौर पे और भी काफी सारे ऑप्शंस होंगे, काफी सारे कंपटीशन के लोग होंगे जो शायद पहले मिले होंगे या हो सकता है बाद में मिले। तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये बात मैंने पूछी नहीं, देन चांसेस आर देयर कि मैं जो भी प्रेजेंटेशन दूंगा उसके बाद में कस्टमर डिसीजन नहीं लेगा और बाद में किसी ना किसी के पास जाएगा या उससे इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं वेरीफाई करने का कोशिश करेगा। सो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कंपटीशन में कौन है। अगर आपको कंपटीशन का कंपनी का नाम पता चल जाता है, प्रोडक्ट का नाम पता चल जाता है, सो आपका लाइफ बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज आप होमवर्क करके जा सकते हैं और आप सेकंड मीटिंग में बेहतर तरीके से ये पिच कर सकते हैं कि आपका कंपनी का जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो ए कंपनी, बी कंपनी या सी कंपनी के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में कैसे बेहतर है। फिर आप जो रिकमेंडेशन देते हैं उसमें काफी बार आप लोगों से फीडबैक नहीं लेते हैं, तो ये पूछना बहुत जरूरी है। हमने सीधा प्रोडक्ट रिकमेंडेशन दे दिया, सॉल्यूशन रिकमेंडेशन दे दिया, अगेन आंसर फिर वही आता है, ठीक है आप ये डॉक्यूमेंट छोड़ के जाइए, कोटेशन छोड़ के जाइए, मैं इसको थोड़ा स्टडी करता हूँ, इसके बाद में फिर मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप ये सवाल पूछेंगे डज आवर सॉल्यूशन मीट्स योर नीड, तो चांसेस आर देयर कि वो इमीडिएटली आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनको देखेगा, उनको समझेगा और उसके जहन में अगर कुछ सवाल है तो वो सवाल पूछेगा, जिससे आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि आपने जो रिकमेंडेशन दिया है वो रिकमेंडेशन में उसको कोई कमी नजर आ रही है, और अगर कमी नजर आ रही है तो आप उसमें इमीडिएटली करेक्शन करके कुछ फीचर्स को आप ऐड ऑन करके वो पॉइंट को कवर कर सकते हैं। और अगर आप ये सवाल नहीं पूछते हैं तो चांसेस आर देयर कि कंपटीशन का जो दूसरा प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसको एक बेहतर फीचर वाला प्रोडक्ट ऑफर करेगा, एंड माइट बी यू कैन लूज योर सेल। फिर आता है, हमने हिंदुस्तान में ऐसा देखा है कि सभी जगह होता है इनफैक्ट कि आजकल लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं, दे मोस्टली प्रोस्पेक्ट एंड कस्टमर्स आर इंफॉर्मेशन सीकर्स। तो हम जाते हैं, हम लोगों को मिलते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, इवन उनकी जरूरत को भी समझते हैं, कस्टमर हमारा पूरा प्रेजेंटेशन देखता है और इसके बाद में फिर हम उसके साथ बस फॉलो अप ही करते रहते हैं। और काफी बार तो ऐसा होता है कि हम फॉलो अप करना बंद कर देते हैं और हमको लगता है कि ये शायद कॉल मटेरियलाइज नहीं होगा। तो ये सिचुएशन से बचने के लिए एक जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है व्हाट इज योर टाइमलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सवाल अगर आप पूछते हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये पता चल जाएगा कि कस्टमर के माइंड में क्या चल रहा है और वो इस सॉल्यूशन को इमीडिएटली इंप्लीमेंट करने वाला है या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको लेने के बारे में सोच रहा है। सो अकॉर्डिंगली आप अपना जो सेल्स पिच है, आप अपने जो फॉलोअप्स हैं, अकॉर्डिंगली आप उनको अलाइन कर सकते हो। When will you be making a decision? One more question. आपका जो कस्टमर है, मैंने जैसे आपको पहले भी ये बात बोली कि शायद लेने के लिए तलाश कर रहा हो प्रोडक्ट या सर्विसेज को, या शायद अभी तक उसने मन भी नहीं बनाया हो, आपका परिचित हो, आपने फोन किया, आपने अपॉइंटमेंट लिया, आप मिलने के लिए गए, तो उसने सोचा हो कि चलो अभी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और बातचीत में उसको शायद रियलाइज हो कि यार ये मेरी लाइफ का एक इशू है और ये जो प्रोडक्ट है ये मेरी लाइफ का ये जो पर्टिकुलर इशू है इसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन है। तो ये सवाल पूछने से भी क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि ये इमीडिएट डिसीजन लेने के मूड में है या कहीं सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये इसने मेरे साथ मीटिंग तो नहीं रखा है, और अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन उसके साथ में प्लान कर सकते हैं। सेल्स में ऐसा हमेशा बोला जाता है कि जब कभी कस्टमर को लगता है कि फियर ऑफ, आपने सुना होगा थॉट ऑफ गेन एंड फियर ऑफ लॉस, निश्चित तौर पे आपको इसके बारे में पता होगा कि लोग क्यों कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज लेते हैं, या तो उनको थॉट ऑफ गेन मतलब उनको लगता है कि वो प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए फायदे का सौदा है, उनकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन करेगा, या उनको लगता है फियर ऑफ लॉस मतलब अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो ये उनका नुकसान हो जाएगा। तो अगर अभी भी कस्टमर तैयार नहीं है, सिर्फ वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, इंफॉर्मेशन ले रहा है, डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं है, एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, दैट मीन्स मेरे सेल्स कॉल में अभी भी फियर ऑफ लॉस
वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं निकल के नहीं आ पाई है, या अभी तक कस्टमर के जहन में वो क्रिएट नहीं कर पाया हूं मैं कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन का ये अप्रोप्रिएट सोल्यूशन है, और अगर उसने आज ही इमीडिएटली इसके ऊपर काम नहीं किया, सो देयर विल बी चांसेस ऑफ लॉस, फाइनेंशियल लॉस, एनी काइंड ऑफ लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनीथिंग एल्स वी नीड टू डिस्कस? जब आप ये सवाल करते हैं तो आप परमिशन देते हैं कस्टमर को सोचने के लिए कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है जो छूट गया है, रह गया है, या एड ऑन सर्विस या एड ऑन फीचर्स, समथिंग व्हिच शी वांट्स टू ऐड इन दिस प्रोडक्ट। सो इससे क्या होगा कि अगर आपने सेल्स प्रोसेस में सारी बातों का ध्यान रखा है, सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया है, आपने प्रॉपर नीड आइडेंटिफिकेशन करके रिकमेंडेशन दिया है, तो उसके बाद में ये सवाल पूछने का फायदा ये होता है कि इसके बाद कस्टमर आपको ये नहीं बोल सकता कि यार ये जो प्रोडक्ट है या ये जो सॉल्यूशन है कहीं ना कहीं मुझे जमा नहीं, इससे मेरी ये जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो रही है, या इसका जो फीचर है मुझे अपीलिंग नहीं लगा है। सो ये सवाल से कहीं ना कहीं आप वो दरवाजा बंद कर देते हैं। वो दरवाजा अगर बंद हो जाता है, देन चांसेस आर देयर कि अभी आप उसको अल्टीमेटली सेल्स के लिए एंड रिजल्ट तक लेके जा सकते हैं। और लास्ट एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो है व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स। तो काफी बार ऐसा होता है कस्टमर को समझ में नहीं आता है, तो ये सवाल अगर आप पूछेंगे तो अगेन थिंकिंग मोड में कस्टमर जाएगा, और हो सकता है ये सवाल उल्टा आपसे पूछ ले कि हाँ ये मुझे अच्छा लगा है, अभी मुझे आप बताइए कि इसमें हम आगे कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या फॉर्मेलिटीज करनी होंगी, पेमेंट ऑफलाइन का फैसिलिटी है कि ऑनलाइन का फैसिलिटी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आगे के अगर आप सारे स्टेप्स कहीं ना कहीं कस्टमर को एक्सप्लेन कर देंगे, देन चांसेस आर देयर कि ही इज रेडी, और आप इमीडिएटली सेल को क्लोज करके ये जो मीटिंग है इस मीटिंग को आप एक फाइनल क्लोजर तक लेके जा सकते हैं। तो ये 10 ऐसे सवाल थे जिनको आप अपने सेल्स कॉल में अगर इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पे जो डेडलॉक आ जाता है उससे आप आगे निकल पाएंगे और अपने सेल्स को कन्वर्ट कर पाएंगे फाइनल क्लोजर में। सो ये एक सीरीज है और मैंने सीरीज का आज पहला पार्ट बनाया है, जो पूछेगा वो जीतेगा, क्योंकि सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है। आने वाले समय में कुछ और एपिसोड भी बनाऊंगा जिसमें मैं और क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा, और वो सवाल अगर आप कस्टमर को सोचने पे प्रेरित करते हैं, मजबूर करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे एज ए सेल्स प्रोफेशनल, एज ए बिजनेस ओनर, आपने एक स्किल है जिसको एक्वायर कर लिया है, आप लोगों को ज्यादा एंगेज कर पाएंगे सेल्स कॉल में, मीटिंग में, फॉलोअप कॉल्स में, और आपका जो परसेंटेज है, आपका जो कन्वर्जन है वो काफी इंप्रूव हो जाएगा। एंड इनफैक्ट आपका जो रिलेशनशिप है लोगों के साथ में, वो रिलेशनशिप ज्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल की तरह काम कर रहे हो, आप कस्टमाइज सॉल्यूशन दे रहे हो, आप उनकी लाइफ के इश्यूज को समझने की कोशिश कर रहे हो, रादर देन ए टिपिकल सेल्स पर्सन जो अपना माल बेचना चाहता है। आई होप आज का ये वीडियो, आज का प्रेजेंटेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। तो ये प्रेजेंटेशन अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सेल्स ज्ञान को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने सेल्स फ्रेंड्स के साथ में, हर वो इंसान आपको लगता है जिसके ये इंफॉर्मेशन काम की है, उसके साथ ये इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। समय निकाल कर देखने के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले हफ्ते फिर हमारा मुलाकात होगा आपके साथ एक और मीटिंग में, और एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके साथ रूबरू होऊंगा। जल्दी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।